Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about mensuration. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से। अभी ये जो मेंसुरेशन है इसमें हम क्या नॉर्मली लर्न करते हैं, हम यहाँ पर पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, आप जाके वॉल्यूम के में डीप में आप लर्न करने वाले हो, ठीक है। सो वी हैव लर्न दैट फॉर अ क्लोज प्लेन फिगर द पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री एंड इट्स एरिया इज द रीजन कवर्ड बाय इट। ओके, आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड से ये एरिया की कंसेप्ट, पेरीमीटर की कंसेप्ट आप लर्न करते आए हो, ठीक है। सो वी फाउंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ वेरियस प्लेन फिगर्स सच एज ट्रायंगल्स, rectangles, circles, etc. So we have also learned to find the area of pathways or borders in the rectangular shape. So in this chapter we will try to solve problems related to perimeter and area of the other plane closed figures like quadrilaterals, and we will also learn about surface area and volume of solids such as a cube, cuboid and cylinder. Okay, अभी स्टूडेंट्स आप ओनली इस स्टैंडर्ड में जो बेसिक शेप्स है उनका ही आप यहाँ पर एरिया, पेरीमीटर लर्न कर रहे हो, ठीक है। बट आगे जाके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का वॉल्यूम, जैसे कि स्पीयर होता है, देन ट्रेपेजॉइड होता है, ओके, देन रोम्बस है, इन सभी जो शेप्स है इन सभी का आपको एरिया फाइंड आउट करना हो, पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो, और क्यूबॉइड, क्यूब, इसमें भी आपको आगे जाके डीप में लर्न करना है, ओके। तो आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, मतलब एरिया जो है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, उसका यूनिट कैसे निकाला जाता है। अभी यूनिट में भी कन्वर्जन, बहुत सारे बच्चों को कन्वर्जन की कंसेप्ट जो है नहीं आती। हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर्स, ये मिलीमीटर्स क्या है, सेंटीमीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, ये सभी बातें ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में लर्न की है। तो यही बेसिक कंसेप्ट लेके आगे जाके आपको ये जो सभी न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व करना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको फुल मार्क्स देने वाला चैप्टर है अगर आपने कैलकुलेशन ठीक तरीके से किए तो, ओके। दिस चैप्टर इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द होल कैलकुलेशन, जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो इसलिए आपको मैथमेटिक्स, आपका कैलकुलेशन जो है अच्छा होना चाहिए। सो लेट अस मेक an example to review our previous knowledge. This is a figure of rectangular park whose length is 30 meter and width is 20 meter. What is the total length of the fence surrounding it? To find the length of the fence, we need to find the perimeter of this park, which is 100 meter. Correct? देखिए हमें क्या कहा है उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज द फिगर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क की एक फिगर है जिसकी लेंथ है 30 मीटर बाय 20 मीटर वाली, ओके। मतलब उसकी लेंथ उन्होंने कितनी दी है, 30 मीटर बाय 20 मीटर। आफ्टर दैट वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट, उसके सराउंडिंग में टोटल कितना फेंस लगेगा आपको बताना है। सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क। कैसे फाइंड आउट किया जाता है पेरीमीटर, ऑलरेडी आपको पता है। इफ़ आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर मैं घूम ऐसे पेरीफेरी से जाके फिर से मेरे ओरिजिनल पोजीशन पे आता हूँ तो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, ये 30 मीटर प्लस 20 मीटर। अगेन रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट्स होती है, इक्वल होती है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। सो 30 प्लस 30 हो जाता है 60 एंड 60 प्लस 20 एंड 20 वी गेट 100। सो विच इज 100, यहाँ पर सही है। तो पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगुलर पार्क की, 100 मीटर, इट्स अ पेरीमीटर। नाउ हाउ मच लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्क, यहाँ पर जो लैंड है वो कितना ऑक्यूपाइड हुआ है टोटली आपको बताना है। टू फाइंड द लैंड ऑक्यूपाइड बाय दिस पार्क वी नीड टू फाइंड द एरिया of the park, which is how much. How we find out, length multiplied by breadth, it's a formula of the to finding the area of the rectangular regions, correct. So length multiplied by breadth or length multiplied by width. So 30 multiplied by 20 we get 600, but यूनिट भूलना नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर मीटर्स, मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज जो 30 मीटर है 20 मीटर ये क्या है, मीटर्स में दिए है। सो दैट्स वाई आवर एरिया यूनिट इज स्क्वायर मीटर, ओके, स्क्वायर मीटर यहाँ पर आ जाएगा। सो देर इज अ पाथ ऑफ अ 1 मीटर विड्थ रनिंग इनसाइड along the perimeter of the park that has to be cemented. If one bag of cement is required to cement 4 meter square area, how many bags of cement will be required to construct the cemented path? देखिए स्टूडेंट्स, अभी
उन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, यस, उन्होंने कहा है कि ये जो पाथ है इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना सीमेंट लगेगा हमें कैलकुलेट करना है. हाउ वी कैलकुलेट इट, वी नीड टू बी फाइंड आउट द होल एरिया ऑफ दिस पोर्शन. ओके, ये जो पूरा एरिया है उसका हमें पहले पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा. और उन्होंने क्या कहा है, 1 मीटर का ये है पाथ. ओके, 1 मीटर का ये पाथ है, तो यहाँ पर कैसे एरिया आ जाएगा. सो वी नीड टू बी फाइंड आउट द एरिया ऑफ होल रेक्टेंगल, देन वी सब्ट्रैक्ट दिस एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल एंड वी कैन गेट इजीली. ओके, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है इनसाइड वाली जो पाथ है इसका हमें आसानी से एरिया मिल जाएगा. So with the help of this area, we just divide by this area by 4 and we get the total number of bags required. Correct? So देखिए, we can say that the number of cement bags used is equal to area of the path upon area cemented by 1 bag. So area cemented path is equal to area of the park minus area of the park not cemented. मतलब ये बीच वाला एरिया. ओके, नॉट सीमेंटेड मतलब ये वाला आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स देखिए, path is 1 meter wide, so the rectangular area not cemented is 30 minus 2 and 20 minus 2 meter square, that is 28 multiplied by 18 meter square. So what is the number of bags required, कितने लगेंगे. So 28 multiplied by 18 upon area cemented by 1 bag 4 है. ओके, सो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 14 9 ज़ा आपको बताना है. ओके, या तो 9 4 ज़ा क्या होता है 6 आ जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 1 ज़ा 12, 126 यहाँ पर आ जाएगा. सही ना. सो यहाँ पर कितने बैग्स लगेंगे हमें, 126 बैग्स लगेंगे. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 126 बैग्स. आई बात समझ में आपको. ओके, सो देर आर 2 रेक्टेंगुलर फ्लोर बेड्स ऑफ साइज 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर ईच इन द पार्क एज शोन इन द डायग्राम. दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर है वो. ओके, ये जो बेड्स है यहाँ पर है. सो स्टूडेंट्स आगे क्या कहते हैं, एंड द रेस्ट हैज़ अ ग्रास ऑन इट. उस जो रिमेनिंग है वहाँ पर क्या है, ग्रास है. फाइंड द एरिया कवर बाय द ग्रास. आपको क्या करना है, जो एरिया है, जो ग्रास यहाँ पर उसने कवर किया है वो वाला एरिया फाइंड आउट करना है. बहुत ही ईजी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑलरेडी आपके पास इसका एरिया है. क्या है इसका एरिया, 28 मल्टीप्लाई बाय, यस अभी हमने निकाला ना यहाँ पर, देखिए 28 मल्टीप्लाई बाय 18. सही ना. तो यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई बाई 18, यहाँ पर अगर जो एरिया है वो निकला. सो इनमें से माइनस क्या करना है, जो स्मॉल रेक्टेंगल है उनका एरिया. ओके, सो देखिए यहाँ पर ये है 1.5 मीटर बाई 2 मीटर का. ओके, तो ये एक का है 1.5 मीटर बाई 2 मीटर. सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बेड्स क्या है यहाँ पर, rectangular beds 2 multiply by 1.5 multiply by 2. Why 2? Because there are the two beds. And area of the park left after cementing the path क्या हो जाएगा, 28 multiply by कितना था यहाँ पर 18. सही ना, 28 by 18 करेक्ट. सो यहाँ पर आ जाएगा 18. सो एरिया कवर बाय द ग्रास क्या होगा, 28 multiply by 18 माइनस 2 multiply by 1.5 multiply by 2. ओके, आपको क्या करना है, जस्ट इसका कैलकुलेशन करना है. सो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, सो 28 मल्टीप्लाई बाय 18 वी गेट 504. ओके, सो 504 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6. तो स्टूडेंट्स 504 माइनस 6 क्या, तो क्या होता है 498. बट यूनिट क्या होगा, meter square. Correct. So we can find areas of geometrical shapes other than rectangles also if certain measurements are given to us. Try to recall and match the following. Okay, देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हैं, देन शेप्स दिया है एंड एरिया दिया है. हमें क्या करना है, उनको मैच करना है. ओके, तो ये जो फर्स्ट डायग्राम दी है वो किसकी है, जरा जल्दी से बताओ. ये तो मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये सही है रेक्टेंगल. सेकेंड वाली डायग्राम क्या है, ये स्क्वायर है, तो ये सही है. थर्ड वाला ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम है एंड ये सर्कल है. अभी इनका एरिया देखिए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अभी हमने देखा b मल्टीप्लाई बाय a. कहाँ पर दिख रहा है b मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये b मल्टीप्लाई बाय a यहाँ पर है. देन आफ्टर दैट स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय a, और आप यहाँ पर a स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये रहा a मल्टीप्लाई बाय a. आफ्टर दैट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय
बी मल्टीप्लाई बाई एच, ये रहा ट्रायंगल का एरिया। कैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया है, कैसे हमने ये निकाला है, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था। ओके, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। ओके, देन आफ्टर दैट पैरेललोग्राम का एंड सर्कल का। सर्कल का आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है सर्कल का, पाई बी स्क्वायर। वाई बी स्क्वायर, बिकॉज रेडियस इज बी। सो पाई आर स्क्वायर हम लिखते हैं नॉर्मली पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर रेडियस उन्होंने बी दिया है, सो पाई बी स्क्वायर। एंड पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय हाइट बिटवीन और द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, बी मतलब यहाँ पर एक बेस हो जाएगा। ओके, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई विथ distance between two parallel lines. Okay, so can you write an expressions for the perimeter of each of the above shapes? perimeter क्या होता है रेक्टेंगल का, जल्दी से बताओ। perimeter यहाँ पर होता है 2 मल्टीप्लाई a प्लस b। स्क्वायर का क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई विथ a। ट्रायंगल का क्या होता है, पेरीमीटर ट्रायंगल का बेस, ये जो साइड्स है इनका एडिशन। ओके, इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, इन दोनों की एडिशन प्लस इन दोनों की एडिशन। एंड सर्कल का क्या होता है, यहाँ पर सर्कल का पेरीमीटर को हम सरकमफरेंस कहते हैं। करेक्ट, सरकमफरेंस, यस। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, पाई डी। डायमीटर यहाँ पर आ जाता है पाई डी। ओके, आई थिंक अभी आपको अच्छी तरीके से रिकॉल हो रहा होगा, या तो 2 पाई आर भी हम उसे कहते हैं सरकमफरेंस को। ये C क्या है, ये D कहाँ से आ गया, ये ऑलरेडी आपने लर्न किया है। सरकमफरेंस क्या होता है, पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको दी नहीं है तो आपको 22/7 लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है 3.14, तो आपको तभी ही 3.14 लेनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ट्राई दिस, ये आपको असाइनमेंट के लिए मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज इन द बॉक्स। ओके, यहाँ पर कुछ एरियाज आपको दिया है 1 2 3 इन तीनों फिगर्स का, तो आपको क्या करना है, जस्ट इनको मैच करना है टू फाइंडिंग द आफ्टर फाइंडिंग द एरियाज। ओके, देन आफ्टर दैट राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। ये जो शेप दिया है दो, इनका आपको क्या करना है, पेरीमीटर लिखना है। आप जरूर असाइनमेंट कंप्लीट करोगे आज के आज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, आज हमने देखा, हमने रिकॉल किया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, हमने पेरीमीटर्स की भी देखे, उनके फॉर्मूले क्या होता है, एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।